अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनीस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए समोसा और रोल पट्टी की रेसिपी लेके आई हूँ जो हम बआसानी घर पर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप समोसा और रोल की जो शीट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी से आपके जो समोसा और रोल घर पर तैयार हो जाएंगे। चलिए भी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 कप मैदा लिया है। आपने भरकर 2 कप मैदा लेना है। अगर आप ज़्यादा शीट्स रेडी करना चाहते हैं तो इस क्वांटिटी को आप डबल या ट्रिपल कर लें। और आपने ना मैदे को पहले ही बहुत अच्छे से छान लेना है। मैदा आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आपके जो शीट्स हैं वो बहुत अच्छी से तैयार हो जाएंगी। अब इसमें 1 टीस्पून भरकर मैंने नमक ऐड किया है। आपने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक आपने 1 टीस्पून भरकर ऐड करना है, क्योंकि जो समोसा और रोल की शीट्स होती है ना उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। हमने उसको फ्राई भी करना होता है और नमक डालने से ना मैदे में बहुत अच्छी बाइंडिंग भी आती है। तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करने के बाद जिस कप से आपने मैदा मैयर किया होगा उसमें आपने पानी ले लेना है। आपने पानी एकदम से बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। पानी इसमें मैं ग्रेजुअली ऐड करती जाऊंगी और एक स्मूथ सी हम डो गूंद लेंगे। मैदे की ये जो डो आपने ना तो ज़्यादा सख्त गूंदनी है ना ही ज़्यादा नरम गूंदनी है। हमने नॉर्मल डो गूंद लेनी है और फिर इसे आपने काउंटर टेबल पर रख लेना है और अपनी हथेली की मदद से ना अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए मसलना है। इससे मैदे में बहुत अच्छी लचक पैदा हो जाएगी और जो आपकी शीट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से तैयार होंगी। अच्छे से मसलने के बाद इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि बिल्कुल भी ये ड्राई ना हो। इसे ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ना हम रेस्ट पर रख देंगे। इसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। अगर आप ये शीट्स एक बार घर पर बना लेंगे ना तो आप बाजार से लेना बिल्कुल भी छोड़ देंगे। ये बाजार से भी कई गुना ज़्यादा बेहतरीन हम घर पर रेडी कर सकते हैं। बाजार से जब तक आप ला कर शीट्स को खोलते हैं तब तक आप शीट्स बना भी लेते हैं। ये इतनी जल्दी बनती है ना कि आप हैरान हो जाएंगे। जो हम इसका कुकिंग टाइम है ना वो तकरीबन 1 मिनट से भी कम है। इतनी जल्दी और झटपट से ये तैयार हो जाती हैं। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से क्लिंक से रैप कर दिया है। अब इसे रेस्ट पर रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका क्लिंक हटा देंगे और उसके आपने ना छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। जो हमने रोटी बेलनी है ना वो बहुत ही बारीक बेलनी है, इसलिए आपने ना इसके जो पेड़े हैं वो बहुत ही छोटे बनाने हैं। पहले हम इसको लंबाई में कर लेंगे ताकि जो पेड़े हैं वो बराबर कटिंग हो सकें। इस आटे से तकरीबन 12 के करीब पेड़े आपने बना लेने हैं। इसके ज़्यादा पेड़े बड़े नहीं बनाने। अक्सर लोगों के जो शीट्स हैं वो मोटी बनती हैं, टूट जाती हैं, या उनके जो रोल समोसे हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते। उसकी वजह यही है कि आप बहुत पेड़े बड़े बना लेते हैं और आपकी रोटी भी मोटी बन जाती है, तो वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रोल समोसे बन पाते। इसीलिए आपने पेड़े बहुत छोटे रखने हैं। इसके बाद हम इसको खुश्का लगाएंगे। पेड़ों को एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद आपने एक पेड़ा लेना है। इसको हाथों से ना आपने थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने बेलने की मदद से अच्छे से इसे बेल लेना है। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल भी लिया है। हम इसके ऊपर ऑयल ब्रश करेंगे। आपने घी ब्रश बिल्कुल भी नहीं करना। अक्सर आप लोग घी ब्रश कर देते हैं, उससे क्या होता है कि आपके खस्ता से बन जाते हैं, जैसे समोसे होते हैं बड़े वाले समोसे जो हम बाजार से खाते हैं। हम लोगों ने क्रिस्पी से रोल समोसे की शीट्स बनानी है, इसीलिए आपने इसके ऊपर ऑयल ही ब्रश करना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी ऑयल को ब्रश कर सकते हैं। ऑयल अच्छे से ब्रश करने के बाद इसके ऊपर जो खुश्का है ना, जो मैदा है, वो आपने लगा देना है। मैं बहुत ही आसान आपको तरीका बता रही हूँ। आपने ऐसे रोटी उठानी है और आपने खुश्के वाली प्लेट के ऊपर रख देनी है। इससे बहुत अच्छे से तमाम खुश्का रोटी पर लग जाता है। इसी तरह से मैं तमाम रोटियां बनाती जाऊंगी और इसे एक प्लेट पर रखती जाऊंगी। मैंने दूसरी रोटी को भी अच्छे से बेल लिया है। ऑयल लगाने के बाद इस पे खुश्का लगाएंगे। अब जो पहली रोटी आपने रखी है ना उसके ऊपर ही इसे रखेंगे, लेकिन दूसरी रोटी की जो खुश्की वाली साइड है ना वो आपने ऊपर रखनी है। आपने एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी टच नहीं करना खुश्की वाली साइड को। इसी तरह से मैं तमाम रोटियां बेल लूंगी। तमाम रोटियों को अच्छे से बेल लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने 3 सेट बनाए हैं रोटियों के और एक सेट के अंदर 4 रोटियां हैं। इससे बहुत अच्छे से सिक जाती हैं। अगर आप चाहें तो रोटियों के 3 सेट 4 सेट भी बना सकते हैं। ये रोटियां एक एक करके भी सिकती हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ज़ाया हो जाता है। आप चाहें तो एक सेट में 6 या 7 रोटियां भी अच्छे से जोड़ सकते हैं। अब 2 सेट को साइड पर रख देंगे। एक सेट रोटियों को उठाएंगे, हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे और उसे बारीक सा आपने बेल लेना है। आपने बेलते हुए बहुत एहतियात करनी है कि कहीं से रोटी फट ना जाए और इसे आपने ना बहुत बारीक बेलना है। इससे आपके जो रोल समोसे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी से तैयार होंगे। आप इन पट्टियों को बनाकर फ्रीजर में 1 से 2 महीने इसे स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं। तमाम रोटियों को मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब मैंने तवा गर्म करने के लिए रख दिया था।
जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपने तवे पर रोटी डाल देनी है। आप चाहे तो किसी भी पैन के अंदर ये काम कर सकते हैं। जब इसका कलर हल्का सा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। आपने इसके ऊपर बिल्कुल भी कलर नहीं आने देना है, इससे रोल समोसा बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। तकरीबन 5 से 6 सेकंड के बाद आपने इसकी दोबारा साइड चेंज कर देनी है और एक शीट आपने बहुत एहतियात से उतार लेनी है। आपने इसकी साइड चेंज करके ही शीट उतारनी है, वरना आपकी मांडा पट्टी या शीट है वो टूट जाएगी। दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे और एक और शीट बहुत एहतियात से उतार लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से तमाम शीट जो है वो अलग हो रही हैं। सेम इसी तरह से हमें मार्केट से मिलती हैं, बहुत ही बारीक कि आपका हाथ भी नजर आए। इसी तरह से मैं तमाम शीट्स रेडी कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख सकते हैं मैंने तमाम जो मांडा पट्टियाँ हैं उनको अच्छे से बना लिया है, और ये साइज़ में भी कितनी बड़ी हैं। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि मैंने बाजार से भी ज़्यादा बारीक रोटियां तैयार की हैं। सेम इसी तरह से भी आप बहुत आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। बस आपने करना ये है कि आपने पेड़ा जो है ना वो बहुत ही छोटा लेना है। जितना पेड़ा छोटा होगा आपकी जो मांडा पट्टी है उतनी ही बारीक बेली जाएगी। हाफ से हम समोसों की शीट्स की कटिंग करेंगे और हाफ हम रोल रेडी करेंगे। रोल की शीट बनाने के लिए आपने ना चारों तरफ से इसकी अच्छे से कटिंग कर लेनी है, और जो ये वेस्टेज होंगी ना ये आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी है। इसकी मदद से आप दही बड़ों के लिए, आलू चने के लिए पापड़ी चाट भी बना सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी पापड़ी तैयार हो जाती है। तमाम शीट्स की अच्छे से कटिंग हो चुकी है। आपने ना ये स्क्वायर कटिंग करनी है और चारों तरफ से बराबर होनी चाहिए। इस वेस्टेज को भी आप शॉपर में डाल के रख लें, और जब जरूरत महसूस हो आप पापड़ी तैयार कर लें। अब हम इन रोल की पट्टियों को जिप लॉक बैग में रख कर फ्रीजर में रख देंगे। जब भी हमें जरूरत महसूस होगी हम इससे रोल तैयार कर लेंगे। आपने इनको बाहर खुले में बिल्कुल भी नहीं रखना, इससे ये अकड़ जाएंगी और तमाम शीट्स टूट जाएंगी। इसके बाद आपने तमाम शीट्स को जिप लॉक बैग में सीधा करके रखना है ताकि ये बिल्कुल भी फोल्ड ना हो। इससे जो रोल है वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। अब हम समोसों के लिए शीट की कटिंग कर लेते हैं। आपने ना कोई भी इस तरह का स्केल ले लेना है, बिल्कुल ये साफ होना चाहिए। मेरे किचन का स्केल है। स्केल की मदद से बहुत अच्छे और इक्वल जो है समोसा की पट्टियां कटिंग हो जाती हैं। मैं लंबाई वाली साइड कटिंग कर रही हूँ। चारों साइड से आप चाहें तो कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समोसे की फिलिंग करते हुए नीचे वाली जो साइड है ना वो अंदर फिल हो जाएंगी। इसीलिए आप सिर्फ लंबाई वाली साइड को कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपने फोल्ड करना है, इससे ना सेंटर पॉइंट इसका हमें मिल जाएगा। सेंटर से हम छुरी की मदद से कट लगा देंगे। हमारी समोसा की जो पट्टियां हैं वो तैयार हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने समोसे की पट्टी को हाथ पर रखा है तो मेरी उंगलियां भी नज़र आ रही हैं। इसी तरह से आपने भी तमाम मांडा पट्टी तैयार कर लेनी है, तो आपके जो समोसे हैं, रोल हैं, वो बहुत ही क्रिस्पी से तैयार हो जाएंगे। अब आपने समोसे की इसमें अच्छे से फिलिंग कर लेनी है। इसके बाद आपने ना एक ट्रायंगल सा बना लेना है। एक साइड से उठा के दूसरे कोने तक आपने पट्टी को रख देना है। उसके बाद आपने लई लगानी है और तमाम जो समोसा है ना वो अच्छे से बाइंड कर लेना है। इसके बाद आपने तमाम शीट्स को जिप लॉक बैग में रख लेना है और इसे फ्रीज कर देंगे। जब जरूरत महसूस हो आप इसे फिल करें और इसे फ्राई करें। जनाब, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।